झूठ क्यों? शायद तुमने उनको कत्ल कर दिया है और इस तरह चाहते हो हमारे जहन को मुनहरिफ करो। मुझे यकीन है कि वो यही है और आपको भी इसका इल्म है। यकीन जानो कि वो तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं कि फरार के बाद ऐसी जगह जाए कि हर जगह से ज्यादा खतरे में है। अगर दरवाजा नहीं खोला तो हम तोड़ देंगे। तुम लोगों की वहशीगरी से बैद नहीं। दरवाजा तोड़ दो। दरवाजा तोड़ रहे हैं। दरवाजा खोल दो गैलिस। क्या कर रहे हो बेईमानों? क्या बात है? क्या हुआ? आली जनाब, आप दरवाजा क्यों तोड़ रहे हैं? वो लोग कहाँ हैं? कौन कहाँ है? आप किसी की तलाश में हैं आली जनाब? ज्यादा होशियार बनते हो। अच्छी तरह तलाशी लो। जाओ तलाश कर लो। दिलमिखा, जरा ठहरे तो बेहतर है दरीचा खोल दें। इसे थामे। ये बाहर का रास्ता है। तो उस खिड़की को बंद क्यों नहीं करते? इस तरह समझेंगे कि हम यहां से निकले हैं। एक दरीचा शहर की दीवार के पास है, हम वहीं से चलेंगे। चलें, जल्दी करें। तुम लोग उधर ढूंढो। तुम लोग इधर जाओ। वाह वाह, मेरे ख्याल में आप सब फरार करदा अली जनाबान की बेगमात हैं। खूब, तो यहाँ क्या कर रही है? क्या ये भी जुर्म है? ना ना, जुर्म तो नहीं, लेकिन हो सकता है कि आपके शौहर यहाँ छुपे हों। हम एक दूसरे की दिलजोई के लिए साथ हैं ताकि इस मुसीबत को बर्दाश्त कर सकें। हो सकता है कि आपके मौजूद होने की दलील यही हो। आओ मेरे साथ। सब जगह तलाश करो। चलते रहे। नहीं मिले? नहीं आली जनाब। ये दरवाजा नहीं खुल रहा है। इस दरवाजे का ताल्लुक कहाँ से है? वहाँ कुछ नहीं आली जनाब, फकत एक किताबखाना है। इस दरवाजे को खोलो। कहा ना, यहाँ कुछ नहीं है आली जनाब, सिर्फ एक किताबखाना है।
देखा अली जनाब, यहाँ सिर्फ कुतुब खाना है। इस अलमारी को एक तरफ हटाओ। मशाल, आओ। ठहरे, इसी दरीचे से निकलना है। यकीनन यहीं से गए हैं। नहीं, 3 लोग यहाँ ठहरो, बाकी मेरे पीछे आओ।
उन्हें फरार होने का मौका नहीं देना चाहिए। आओ जल्दी, जल्दी करो। रोशनी नजर आ रही है। तुम ऊपर जाओ। बेशक वो अभी शहर में, कहाँ बच के जाएंगे वो मेरे हाथों से। आओ मेरे साथ। जाओ कैलेस, जाओ। खुदा हाफिज। अली जनाब, लुत्फ़ इलाही को देखा आप लोगों ने? बस हमें अब किस तरफ जाना होगा? फिलहाल जंगल की तरफ। इससे पहले कि सिपाही हमारा पीछा करते हुए यहाँ आ जाएं, हमें यहाँ से दूर हो जाना चाहिए। नहीं नहीं, रस्सी को साथ ले चलो। अगर सिपाही यहाँ आ गए तो हमारा पीछा कर सकते हैं। जल्दी करो। बानो हिलन, खुशखबरी, वो दीवार कूद कर चले गए। कहते हैं वीडियस ने कैदियों को भगा दिया और मैथ्यूस को भी जख्मी कर दिया अली जनाब। कहाँ है विद्यस इस वक्त? वो मारा गया अली जनाब, और मुजरिमीन भी मौके से फायदा उठाकर भाग गए। ऐ रजील पस्त फितरत। हाँ जनाब जूलियस, क्या खबर लाए हो? मैंने उनका मैक्सिमिलियन के घर तक पीछा किया। नतीजा बताओ। हम जरा देर से पहुंचे। वो मैक्सिमिलियन के घर के खुफिया रास्ते से फरार कर गए। फरार कर गए? वो रातों रात शहर से फरार नहीं कर सकते जूलियस। कल सुबह तक
शहंशाह के बेदार होने से कब्ल उनको यहाँ होना चाहिए। इताअत आली जनाब। अगर ये लोग चले गए तो क्या होगा? शहर से बाहर निकल गए हों तो शहंशाह को मैं क्या जवाब दूंगा? आले जनाब इस इलाके के तमाम घरों की तलाशी ले चुके हैं मगर उनका कुछ पता नहीं। आली जनाब सारे घर की तलाशी ले ली, उनका कोई पता नहीं। आज रात उन सबके घर और उनके रिश्तेदारों के घरों की तलाशी लेंगे। जवानी इसके घर चलते हैं। जुपिटर कादिर वाला, अगर ये फरारी मिल जाएं तो मैं कल तेरी इबादतगाह के सामने एक कुत्ते की कुर्बानी करूंगा। पहले इस कुर्बो जवार से दूर हो जाते हैं, फिर फैसला करें कहां और किस तरफ जाएं। इस जंगल में छुपने के लिए बहुत जगह है। नहीं, कल इस जंगल में चप्पे चप्पे में हमें ढूंढा जाएगा। जरा ठहरिए, यहाँ रकीम नाम का कोई गांव है, आप लोगों में से कोई जानता है? हाँ। एक यहूदी ने हमें उस जगह का नाम बताया। उसका नाम अज़रील था। वो कह रहा था कि आपको गार में देखा है दुआ करते हुए। दुआ का क्या किस्सा है? एक यहूदी जासूस अपनी बदकिस्मती से हमारे जाल में फंस गया। वो आपके बारे में ज्यादा जानता था। हमने उसके साथ ऐसा किया कि कुछ भी ना जाने। तो पुलोटन की लाश को उठा ले जाना और बुतों की वो गत बनाना कहीं आप ही लोगों का तो काम नहीं? आखिर हमें भी तो कुछ करना था। सही कहा, चलें? हाँ चलिए। रुको रुको, तुम इस तरफ से जाओ और तुम इधर से, बाकी मेरे पीछे आओ। जनाब मैक्सिमिलियन, आप चरवाहे को कहाँ से जानते हैं? थोड़ा ही अरसा हुआ है उससे मुलाकात हुए, लेकिन ऐसा लगता है जैसे बरसों से पहचानता हूँ। ये चरवाहे का घर हमारे छुपने के लिए मुनासिब जगह है। हाँ हाँ। अजीब बात है, कुत्ते अजनबी पर भौंकते हैं, लेकिन ये कुत्ता ऐसा नहीं है। शायद इसलिए कि एक बार उसने मुझे अपने मालिक के साथ देखा है। कौन है इतनी सुबह सुबह? ये एंटोनी की आवाज है। आप अली जनाब मैक्सिमिलियन, इस वक्त आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पाक टीनट एंटोनी पर हमारा सलाम। बिन बुलाए मेहमान नहीं चाहिए। हकीर की ये झोपड़ी आप जैसे बुजुर्गों के लायक कहाँ। ये तो आपका करम है जो आपने रौनक बख्शी आपके कदम सराखों पर। तशरीफ लाइए, अंदर चलें। तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए, आइए, चलिए हुजूर।
रास्ता खोलो। क्या आप सब जनाब मैक्सिमिलियन के हम मजहब हैं? जनाब मैक्सिमिलियन किस मजहब के पैरोकार हैं? नहीं नहीं नहीं, मेरा मकसद ये नहीं। डरो मत एंटोनी, डरो मत। ये सब हमारे दोस्त हैं। जनाब तलमिखा, मार्टिनिस, जेमानिस, सोरेनानिस और जेनेसियस। मैं तो डर ही गया था कि कहीं मैंने जनाब मैक्सिमिलियन के इस राज को लोगों पर जाहिर तो नहीं कर दिया। बहरहाल खुशामदीद। आखिर की ये झोपड़ी आप हजरात के लायक नहीं। बहरहाल ये आपकी बुजुर्गी है। हमें फ़ख्र है कि हम पाक तीनत और मेहरबान एंथोनी के मेहमान हैं। काश मेरे वालिद जिंदा होते और ऐसे ऐसे शुरफा को सामने बैठा देखते। कहीं दकियानूस भी मसीही ना हो गया हो। बेहतर है कि गलतफहमी से तुम्हें निकाल दें। हम लोग मेहमान बन के नहीं आए हैं। सच ये है कि हम लोग फरार करके आए हैं, वो भी दकियानूस और उसके सिपाहियों से। फरार करके? मगर किस जुर्म में? रोम के शहंशाह और उसके खुदाओं की आहनत के जुर्म में। हमने कल शहंशाह के सामने अपने अकीदे को आश्कार कर दिया और उसके एजाज़ में जो जश्न बर्पा किया गया था उसको दरहम बरहम कर दिया। नहीं, ये काबिल यकीन नहीं। आप लोग शहंशाह के मुकाबले पर खड़े हो गए। कैसे भागा इतने सारे सिपाहियों के दरमियान से? क्या ऐसा भी हो सकता है? कहानी लंबी है। मैंने इन हज़रात से कहा है शायद तुम हमारी मदद कर सको। मैं हाँ, मैं ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि जनाब मैक्सिमिलियन और आली जनाबों की मदद करूं। हम भी दकियानूस के मुशीरों में से हैं। क्या तुम जानते हो कि शहंशाह के दुश्मनों को पनाह देने की क्या सज़ा है? चाहे कुछ भी हो जाए मुझे कोई डर नहीं। आप जैसे बहादुर अजीज़ों को पनाह देना कम से कम काम है जो मैं कर सकता हूँ। मेरा ये ख्याल है कि हमारा यहाँ रुकना एंथोनी के लिए ख़तरनाक हो सकता है। फिलाडेल्फिया यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। मुझे यकीन है कि कल सिपाही यहाँ पहुँच जाएंगे। अगर आप 1 महीना भी पैदल चलते रहें तो सल्तनत रूम की सरहदों से बाहर नहीं निकल सकते। जब मैं जनाब मैक्सिमिलियन से मुलाकात के लिए गार में जाता था, इतनी सारी चीज़ें उनसे सीखी हैं और उनकी अखलाकी खूबियों का इस कदर शहदाई बन गया हूँ कि उनकी और उनके दोस्तों की खातिर हर ख़तरे को मोल ले सकता हूँ। लिहाजा आप जब तक चाहें इस टूटी फूटी झोपड़ी में रह सकते हैं। आप लोग तो देख ही रहे हैं कि मैं इस झोपड़ी में अकेला ही रहता हूँ। एंटोनी, तुम अकेले क्यों रहते हो? यहाँ तुम्हारे बीवी बच्चे नहीं रहते? रिश्तेदार कहाँ हैं? मेरे कोई बीवी बच्चे नहीं है। अलबत्ता मैंने फैसला किया था कि शादी करूं, लेकिन जिस घर का भी दरवाज़ा खटखटाया कहा गया हम अपनी भेड़ें तेरे हवाले करेंगे, ना कि अपनी बेटियां। हमारी बेटियां भेड़ें नहीं है। उन्होंने सोचा था कि मैं उनकी बेटियों को भेड़ों की जगह चराने ले जाऊंगा।
जबकि खुदा के सिवा दूसरों की परस्तिश करने वाली कौम से तुमने दूरी इख्तियार कर ली है। मैं बशारत देता हूँ कि गार में पनाह हासिल करो ताकि तुम्हारा परवरदिगार अपनी रहमत तुम पर साया फिगन कर दे और तुम्हारी मुश्किल आसान हो। बात क्या है? जनाबे मैक्सिमिलियन को क्या हुआ? जनाब मैक्सिमिलियन किस फिक्र में है? गार में पनाह हासिल करो ताकि तुम्हारा परवरदिगार अपनी रहमत को तुम पर साया फिगन कर दे और तुम्हारी मुश्किल आसान हो जाए। गार? क्या हुआ कि गार की फिक्र में पड़ गए? नहीं मालूम, सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरे अंदर से एक निदा आ रही है और कह रही है कि गार में पनाह ले लो। वो गार कहाँ है जिसकी आप बात कर रहे हैं? वही जगह जहां हमेशा मैं जाता हूं, कोहे अंजुलस, यहीं पड़ोस में है। वहां अमन है? हमें फौरन चलना चाहिए। शायद मेरी जबान पे ये बात उसने जारी की हो जिसके हाथ में हमारे उमूर हैं। लोग जाग गए हैं, आप लोगों को देख लेंगे। बेहतर है आज की रात यहीं रुक जाएं। अगर रात तक यहां रुक जाएं तो सिपाही तो पहुंच जाएंगे। ये कौन हो सकता है? घबराए नहीं, शायद गांव वालों में से कोई है। मेरे ताखीर की वजह जानना चाहते। मैं अभी आया, आप लोग दूध पिए। हाँ आया। एंथोनी, कहाँ हो? क्या सो रहे थे? क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे गांव वालों ने अपने जानवर घरों से बाहर निकाल दिए हैं और तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या जंगल नहीं जाओगे? क्यों नहीं जाऊंगा। तुम चलो, मैं भी आ रहा हूँ। बस जल्दी करो, तुम जल्दी जाओ ताकि लोग मेरा ज्यादा इंतजार ना करें। कहो कि मैं आ रहा हूँ, जाओ ना। कौन था? बराबर के गांव से आया था, मैंने उसे भेज दिया। फिलहाल सन्नाटा है, जब तक पूरी तरह रोशनी फैल नहीं जाती आप लोग निकल सकते हैं। आप इजाजत दें तो मैं भी आपके साथ चलूं। तुम किस लिए हमारे साथ चलना चाहते हो? क्या जरूरी है कि तुम भी अपने आप को खतरे में डालो? मुझे तो आप लोगों की तरह बुशिकनी की सादत नसीब नहीं हुई। कम से कम बुशिकनों का साथ तो दूं। दूसरे ये कि आपको एक खादिम की भी तो जरूरत है। आप हमारे दोस्त और भाई हो, लेकिन कोई वजह नहीं कि हमारे साथ आओ। और आपने तो कोई जुर्म भी नहीं किया। आप लोग तो मुझे अभी मिले, मैं इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ूंगा। हम तुमको साथ नहीं ले जाएंगे, बेकार जिद कर रहे हो। एंथोनी, अगर तुम हमारे साथ आओ तो हमें खुशी होगी, लेकिन अगर हमें गिरफ्तार कर लें तो तुम भी संसार हो जाओ। तुम क्यों संसार होना चाहते हो? दोस्तों, एक एक करके बाहर निकलते हैं। पहले मैं जाता हूँ। मैं पहाड़ के ऊपर से
निगाह रखता हूं कि आप लोग रास्ता गुम ना करें। एंटोनी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज एंटोनी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलते हैं। खुदा हाफिज एंटोनी। फिर मुलाकात होगी। चंद सिपाही जाकर ज़ेर ज़मीन रास्तों को अच्छी तरह तलाश करें और बाकी अतराफ का ख्याल रखें। चलो जल्दी। यहाँ कोई नहीं, चलो। यहाँ कोई नहीं है। फरतूस, तुम 2 सिपाही के साथ उधर जाओ। तुम भी उस तरफ जाओ। तुम उस तरफ से। और तुम सब मेरे पीछे आओ। चलो। क्या मतलब? कौन है वो लोग जो पहाड़ पर जा रहे हैं? कहाँ चढ़े जा रहे हैं? शायद अजनबी हैं। चलो जाने दो। कितमीर, देखा तूने? वो मुझे अपने साथ नहीं ले गए। वो मेरी जान की फिक्र में थे। यानी मेरी जान की इतनी कीमत है? नहीं नहीं, मैं तो ऐसा नहीं सोचता। मर्दाने खुदा के साथ होने के लिए लियाकत चाहिए, और लियाकत मुझ में नहीं है। वो अपनी जान को अपने खुदा की राह में कुर्बान करते हैं। उनका रास्ता खुदा का रास्ता है, लेकिन मैं वो जिंदगी गुजारने पर मजबूर हूँ जिस जिंदगी में कुछ नहीं रखा है। देखा कितमीर, वो झूठे खुदाओं और बुतों से मुंह मोड़कर खुदा की जानिब जा रहे हैं, और मैं अपनी जान बचाकर दुनियावी जिंदगी में फंस गया हूँ। मुझे यकीन है कि अगर मैं इसरार करता तो वो मान जाते। क्यों कितमीर, क्या ऐसा नहीं है? क्या तू ऐसा नहीं समझता कि मैं उनके पीछे जाऊं? ठीक है,
तू एक बेज़बान जानवर है और बेअक्ल भी, और अपने सर को बेसमझे हिलाता है। तुझे हक है, लेकिन मेरी अक्ल तो समझती है और मैं जानता हूं कि उनका रास्ता खुदा का रास्ता है। फिर मैं यहां क्यों बैठा हूं? मुझे जाना ही चाहिए। तू रुक जा, तू ठहर जा कितमीर। तुझे भेड़ों का ख्याल रखना है जब तक कि उनके मालिक ना आ जाए। लौट जा कितमीर, जा, चला जा, पलट जा कितमीर। शाबाश, वापस जा। कितमीर फिर मेरे पीछे चला आया। लौट जा, अजीब नासमझ जानवर है। लौट जा कितमीर, तुझे भेड़ों की रखवाली करनी है। वापस हो जा, भेड़ों को तेरी जरूरत है। लौट जा, लौट जा कितमीर। गल्ला अकेला है, कहाँ ना भेड़े अकेली हैं। चला जा, जा। बैठे, इधर बैठे। इस जगह को कैसे तलाश किया? यानी इबादत के लिए इससे ज़्यादा आसान जगह कोई नहीं थी? गोया जनाब मैक्सिमिलियन वो बातें जानते हैं जो हम नहीं जानते। मुझे भी कुछ खबर नहीं, सिर्फ इतना जानता हूं कि इस आने में कोई हिकमत ज़रूर है। हालांकि मैं जानता हूं कि इस गार का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, और अगर दुश्मन आन पहुंचे तो हम कहीं भाग भी नहीं सकते। लेकिन फिर भी मेरा दिल मुतमईन है। आपने खुदा से खलवत के लिए बड़े सख्त रास्ते का इंतखाब किया। खुदा तक पहुंचने का रास्ता ज़्यादा आसान भी नहीं होता। ज़ाहिरन जनाब मैक्सिमिलियन ने अपनी मर्जी से इस रास्ते का इंतखाब नहीं किया। गोया कोई और इरादा है जो हमें इस राह पर ले जा रहा है। खुदाया, किस तरह तो इंसानों से गुफ्तगू करता है। एक हकीर इंसान किस तरह तेरा मुखातिब करार पा सकता है? मैं महसूस करता हूं हम इस राह पर अपनी मर्जी से नहीं जा रहे हैं। बेशक ऐसा ही है। बेहतर अब चलते हैं। एंटोनी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं सच पूछिए तो कि जब मैंने देखा कि आप इजाज़त नहीं दे रहे हैं तो खुदा से इजाज़त मांगी और उसने इजाज़त दे दी। खुदा ने खुद तुमसे कहा कि यहाँ आओ? बिल्कुल उसी ने कहा। खुदा ने ही कहा सालेहीन के साथ हो जाओ, सो मैं हो गया। ऐसा नहीं कि मैं आप पर सबकत हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन कहा खुदा ने ही है। तो अपने मकसद तक पहुँच गए। हाँ?
हकीकतन मेरा मकसद आप पर शफकत नहीं है, मैं मजबूर हूँ। तो आखिरकार तुमने अपना काम कर ही लिया। ठीक है, अगर तुम्हें दर्द सर की तलाश है तो कोई बात नहीं, हमारे साथ हो सकते हो। शुक्रगुजार हूँ। कितमीर है, कितमीर जा। कितमीर तू यहाँ क्यों आया? लौट जा। कहा था भेड़ों के पास रुक, यहाँ क्यों आ गया? इस कुत्ते की वजह से हमारी जगह का पता चल जाएगा। कितमीर तू जाता क्यों नहीं? तुझसे कह रहा हूँ लौट जा। क्यों नाफरमानी करता है? जा। एंटोनी नहीं, नहीं, मत मारो एंटोनी। क्या पता, हो सकता है आज वो भी खुदा से इजाजत लेके आया हो, जिस तरह तुम आए हो। तुम्हें क्या लगता है कि खुदा से उसकी अकीदत तुमसे कम है एंटोनी? उसे आने दो। कितमीर आजा, चल आजा, आजा आजा। देखा, जनाब मैक्सिमिलियन का ज़ौक़ बुरा नहीं है। बड़ा और कितना वसी है। एक बाहर निकलने का रास्ता उस तरफ भी है? नहीं, वहां सिर्फ एक सुराख है। अच्छा, तो इस गार का कोई दूसरा रास्ता नहीं है? नहीं, कोई नहीं। मैंने तो पहले ही कहा है। यहाँ उनके जमा होने और साजिश करने की जगह थी। ज़ाहिरन वो लोग यहाँ से मुसल्लह होकर दहशतगर्दी के लिए निकलते थे। यानी वो इन तीरों कमान से शिकार करते थे? हाँ, करते थे, लेकिन उनके शिकार रूमी सिपाही थे, हैवान नहीं। वो इससे अपने चेहरों को छुपाते थे। चलो सवार हो जाओ, चलो। कुर्ब जवार के तमाम देहातों और कस्बों की तलाशी लो, कोई भी जगह छूटे नहीं।